साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सेटिंग अरेंजमेंट का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, राम का स्थान बाएं से 12वां तथा दाएं से 18वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपरों में आता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पूछता है, देखो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, टोटल माने कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, एल मतलब बाएं से, आर मतलब दाएं से, लेफ्ट से माने इधर से इधर की तरफ, लेफ्ट से मतलब इधर से इधर की तरफ, उल्टे हाथ से इधर की तरफ लेफ्ट से, और राइट से माने इधर से इधर की तरफ। ये बायां हुआ, लेफ्ट मतलब बाएं से दाएं की तरफ, और ये हुआ दाएं माने इधर से इधर की तरफ। ठीक है, राम का स्थान बाएं से 12वां, तो हमको टोटल निकालना है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं इज इक्वल टू लेफ्ट मतलब बाएं से 12वां, बाएं से 12वां है, प्लस दाएं से 18वां माने दाएं से 18वां मतलब राइट, -1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए। 18 12 30 -1 29, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 29 व्यक्ति हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से, जिसमें बाएं दाएं पूछा होता है, ठीक है, और एक व्यक्ति दिया होता है पंक्ति में, ठीक है, बाएं से उसका स्थान, दाएं से उसका स्थान, या दाएं से या बाएं से, ऐसा कुछ भी दे सकता है, तो उसमें आप इस वाले से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और इन दो वैल्यूओं में से अगर बाएं से दिया है और कुल व्यक्ति दिए हैं, तो आप दाएं से उसका स्थान निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब दाएं से अगर उसका स्थान पूछ देता है, तो आप दाएं से उसका स्थान निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने, थोड़ा अलग कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, एक पंक्ति में कुल 29 व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 29 हैं। राम का स्थान दाएं से 18वां है, राइट से कितना स्थान है उसका? 18वां। ठीक है, तो बाएं से राम का स्थान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, टोटल इज इक्वल टू होता है लेफ्ट से मतलब बाएं से दाएं, दाएं से बाएं -1 होता है। ठीक है, आपको ये दोनों पता है। टोटल कितने हैं? टोटल 29 हैं, इज इक्वल टू बाएं से उसका स्थान निकालना है, तो बाएं से की जगह में हम एल को ऐसे रख देंगे, प्लस दाएं से कितना है? 18 -1। इसको आगे सॉल्व कीजिए। 29 इज इक्वल टू एल प्लस 18 -1, इस एल को इधर ले आइए, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 29 -18, क्योंकि बराबर के बाद ये सारे चिन्ह चेंज होंगे, तो माइनस होगा 18 और माइनस माइनस का +1, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 29 में से 18 गया 11 +1, तो लेफ्ट से कितना स्थान हो गया? 12। राम का स्थान बाएं से ज्ञात करना था। देखो, राम का स्थान बाएं से जब हमने सॉल्व किया तो 12वां आया, परंतु यहाँ पे तो दिया हुआ था ना, देखो राम का स्थान बाएं से 12वां। ठीक है, तो कोई भी दो वैल्यू दी होंगी, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसको आप इस वाले फॉर्मूले से कर देंगे। ठीक है, ये जो टी है इसका मतलब है कुल व्यक्तियों की संख्या, एल मतलब लेफ्ट से राइट माने बाएं से दाएं की तरफ या बाएं से स्थान, आर मतलब राइट माने दाएं से स्थान। ठीक है, -1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, उस पंक्ति में कुल 42 व्यक्ति हैं, तो ए का स्थान दाएं से ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, टोटल व्यक्ति निकालने के लिए क्या होता था? लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है,
टी मतलब होता था कुल व्यक्ति। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इसको ध्यान से देख लीजिए। एल मतलब होता है बाएं से, मतलब लेफ्ट से। आर मतलब होता है दाएं से। ठीक है, अब जब आपको ये पता चल गए, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो वैल्यू रख दीजिए। टी मतलब कुल व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, कुल 42 व्यक्ति हैं, तो 42 रख दीजिए। इज इक्वल टू एल मतलब बाएं से, बाएं से कौन सा स्थान है, बाएं से 20वां स्थान है, बाएं से 20वां है। दाएं से उसका स्थान निकालना है, -1। आगे सॉल्व कर दीजिए। 42 इज इक्वल टू 20 प्लस आर -1। इस आर को आप इधर ले जाइए, आर को आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा 42। अब ये सारे चिन्ह चेंज होंगे, -20, माइनस माइनस का +1 हो जाएगा। ठीक है, तो दाएं से उसका स्थान कितना हो जाएगा, 42 में से 20 गया, 22 धन 1 यानी 23। ए का स्थान क्या हो जाएगा, दाएं से 23वां हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो करने के लिए आप ये करोगे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते थे। आप बोलोगे कि टोटल व्यक्ति 42 हैं, 42 में से 20 माइनस कर देंगे तो 22 हुआ, और एक स्थान पे वो है तो 23 हो गए। परंतु ऐसे में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे में करना होगा। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 8वां तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 11वां है तथा उनके मध्य में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, बी का स्थान निकालना है बाएं से, ए का स्थान दाएं से, और न्यूनतम व्यक्ति निकालना है। देखो किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 8वां है। देखो ये पंक्ति है, ए का स्थान, ए जो है इधर से बाएं से दाएं की तरफ ए का स्थान क्या है, पंक्ति में कौन सा है, यहाँ पे 8वां स्थान है उसका। ठीक है, यानी 7 लोग इधर की तरफ होंगे उससे पहले। तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 11वां है। उसी पंक्ति में जो ये बी है, बी का स्थान क्या है, 11वां है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है आपको वैसे वैसे करना है। तथा उनके मध्य में 2 व्यक्ति हैं, उनके मध्य में 1 और 2 व्यक्ति और हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक बोला, क्वेश्चन में दिया है 8वां स्थान है ए का, तो 8 ये हो गए, एक ये 2 बीच में थे, 8 और 2 10 हो गए, और 11 ये हो गए। ठीक है, तो कुल व्यक्ति कितने हो गए, कुल व्यक्ति हो गए, देखो ए का स्थान यहाँ से था यहाँ तक 8, 2 व्यक्ति बीच में थे 10, और 11 व्यक्ति ये थे, तो 10 और +11 इज इक्वल टू कुल व्यक्ति हो गए 21। ठीक है, कुल व्यक्ति 21 हो गए। वो बोल रहा है ए का स्थान दाएं से, ए का स्थान इधर की तरफ से निकालना है हमको। तो कोई यहाँ से यहाँ तक 11 हो गए, 12 13, और यहाँ पे है ना ये, तो 14। तो ए का दाएं से स्थान कितना हो गए, 14 हो गया। ठीक है, बी का स्थान बाएं से, अब देखो बी का निकालना है आपको, किधर से, बाएं से निकालना है बी का। इस बी का निकालना है क्योंकि बी यहाँ पे है, इसका बाएं से निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 8वां स्थान ए का था, तो 8 ये हो गए, एक हो गया 9, एक हो गया 10, 11वां। बी का स्थान बाएं से क्या है, 11वां है। अब बोला न्यूनतम व्यक्ति, इसको ध्यान दीजिए। देखो कुल व्यक्ति बोला उसने, तो कुल व्यक्ति तो 21 निकल गए। जब न्यूनतम व्यक्ति पूछता है तो न्यूनतम व्यक्ति कैसे निकालेंगे आप, टी इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल में जो दो व्यक्ति थे +2। आगे सॉल्व कीजिए इसको। लेफ्ट से ए का स्थान 8वां है, राइट से बी का स्थान 11वां है, ऋण
एम बीच में 2 व्यक्ति हैं प्लस 2 इज इक्वल टू 11 8 19 माइनस 2 2 4 यानी 15। न्यूनतम व्यक्ति 15 हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम व्यक्ति निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। न्यूनतम व्यक्ति 15 हो सकते हैं। ठीक है, और अधिकतम व्यक्ति हो सकते हैं 21। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप सोच रहे होंगे कि बोल रहे हैं कि 21 व्यक्ति तो पूरी लाइन में है, परंतु न्यूनतम व्यक्ति की बात पूछता है तो वो आप 15 निकाल रहे हैं। तो देखो इसको कैसे, ये आपको समझ में कैसे आएगा। टोटल व्यक्ति कितने निकले थे? 21 निकले थे, तो आप 21 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा था? देखो क्वेश्चन में ए का स्थान बाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है ए। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 11वां, दाएं से 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 यहाँ पे बी है। ठीक, तथा उनके मध्य में 2 व्यक्ति, देखो है ना, उनके मध्य में 2 व्यक्ति, एक ये 2, आप गिन के देख सकते हो, तो टोटल 21 हो गए। ठीक, अब ये देखिए जो 15 हमने निकाले हैं न्यूनतम व्यक्ति, अब उसके लिए देखिए 15, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, जब ये 15 हो गए तो ए का स्थान, क्वेश्चन में देखिए ए का स्थान बाएं से 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है ए। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है बी का स्थान दाएं से 11वां, बी का स्थान दाएं से 11वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे बी है। देखो तो ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति तो हैं, यहाँ पे भी ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति थे। न्यूनतम में क्या होता है कि जो ये बीच वाले हैं, जब हमने इधर से इधर की तरफ करा तो ये इसको काउंट कर दिया, और जब इधर से इधर की तरफ करा तब भी ये काउंट हो गए, इसलिए 2 बार बीच वाले को माइनस करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हो, केवल ये दिया हो कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, तो फिर आप ये वाला निकालेंगे कुल व्यक्ति। और अगर पूछ देता है कि न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन भी सेम चौथे क्वेश्चन की तरह है। किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 12वां है, यहाँ पे ए है, ये कौन सा स्थान पे है? 12वें स्थान पे। उसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 15वां है, बी का स्थान इधर से है, यहाँ पे बी है, बी का स्थान कौन सा है? 15वां है। ठीक है, तथा उनके मध्य में 3 व्यक्ति हैं, मध्य में कितने हैं? 1 2 और 3 व्यक्ति हैं। तो आपको क्या करना है? कुल व्यक्ति निकालने हैं। तो कुल व्यक्ति कैसे निकालेंगे? आप पहले वाला को हम कर रहे हैं। कुल व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक 15 हो गए, ये 1 2 3 ये हो गए, प्लस यहाँ से यहाँ तक 12 ये हो गए। कितने हो गए टोटल? 30 हो गए। 12 और 15 27 और 3 30। ठीक है, तो कुल व्यक्ति हो गए 30। दूसरा बोल रहा है न्यूनतम व्यक्ति। तो न्यूनतम व्यक्ति के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है। न्यूनतम व्यक्ति निकालने के लिए L प्लस R माइनस मिडिल में जितने व्यक्ति हैं उनके प्लस 2। न्यूनतम व्यक्ति इससे निकालते हैं। लेफ्ट से क्या था? 15, इधर से राइट से कितने थे? 12, यहाँ पे 12 है ये वाला, माइनस बीच में 3 व्यक्ति थे, प्लस 2। 15 और 12 हो जाएगा 27 माइनस 5, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 22। ठीक है,
न्यूनतम व्यक्ति हो गए 22, टोटल व्यक्ति हो गए 30। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि न्यूनतम कैसे कर गया है। ए का स्थान बाएं से, ए का स्थान बाएं से माने लेफ्ट से ए का स्थान निकालना है। देखो यहाँ तक 15 हो गए, 16, 17, 18 और ए का स्थान 19वां। तीसरा क्या हो गया, ए का स्थान क्या हो गया, ए का स्थान बाएं से हो गया 19वां। ठीक है, अगर वो बी का स्थान पूछ देता आपको, बी का स्थान दाएं से, तो बी का स्थान दाएं से यहाँ तक 12 हो गए, 13, 14, 15, 16 हो जाता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 22वां है तथा बी का स्थान दाएं से 18वां है। दोनों का स्थान परस्पर बदल देने पर ए का स्थान बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताओ कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा है परंतु यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। ए का स्थान बाएं से क्या है, 22वां है। ठीक है, देखो ये बाएं से माने लेफ्ट से राइट की तरफ उसका स्थान क्या है, यहाँ पे है ए, इसका स्थान है 22वां। ठीक है, तथा बी का स्थान दाएं से 18वां है। बी का स्थान क्या है, दाएं से कितना है, 18वां है। ठीक है, अब बोला दोनों का स्थान परस्पर बदल देने पर। देखो ये ए यहाँ से, अब ए यहाँ आ गया है यहाँ पे, अब ए यहाँ आ गया और बी यहाँ से यहाँ पे आ गया है। परस्पर बदल देने पर ए का स्थान बाएं से 25वां हो जाता है। ए का स्थान बाएं से इधर से कौन सा हो जाता है, 25वां हो जाता है। देखो तो ए का स्थान यहाँ पे 22वां था, तो 23, 24 और ये 25वां हो गया ए का स्थान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में दो व्यक्ति हैं। तो वो बोलता है, वो बताओ स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। बी का स्थान इधर की तरफ से क्या होगा स्थान परिवर्तन के बाद। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 18 थे, बीच में दो हैं, 19, 20, ये यहाँ पे हो जाएगा 21, यानी तो बी का स्थान क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछता कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखो कुल व्यक्ति निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक 22 थे, प्लस यहाँ से यहाँ तक 18 थे, प्लस 22 के बाद एक का स्थान 25 हुआ था, तो 22 के बाद 23, 24, तो ये 25वां हुआ था, तो इसका मतलब दो लोग बीच में थे, तो ये हो जाएंगे 42, यानी कि कुल लोग 42 थे। ठीक है, कुल व्यक्ति कितने थे, 42। आई होप आपकी क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है।